वो मेरे फ्रेंड हैं। अब पहली बात जान लीजिए आपको। अरविंद केजरीवाल? जी। अच्छा। और मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आंदोलन में अन्ना के साथ 8 दिन आंदोलन किया था। पानी का भूख हड़ताल मैंने किया था। मैं बता दूं कि मुझे खूब अच्छी तरह याद है, अन्ना जी एक बांड भरवाते थे कि दिल्ली में आए, सबसे पहले इन्होंने शराब पर हाथ लगाया। एक्साइज के वही कमाऊ विभाग है, वो कहीं भी कमाऊ विभाग है। जब लॉकडाउन लगा तो नरेंद्र मोदी ने मदिरा की मॉडल शॉप से हिंदुस्तान को भर दिया, हिंदुस्तान को मदिरालय बना दिया। आप बिजली फ्री कर रहे थे, पानी फ्री कर रहे थे, शिक्षा फ्री कर रहे थे, शराब बेच के करेंगे? आपकी हिमाकत है जो बंद कर देगा केजरीवाल को। पूरे देश को शराब मदिरालय में प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के बना दिया है। यदि केजरीवाल जेल में है तो मोदी क्यों नहीं जेल के अंदर? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब अन्ना कहाँ मर गए हैं। 86 साल में अन्ना से क्रांति की उम्मीद इस देश के जुआ करते हैं। आप क्या मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल ले जाया जा सकता है क्या, जो पद पर है? और मैं जानता हूं कि आज केजरीवाल जेल में गए हैं तो उसी शराब बेचने में नरेंद्र मोदी को जेल में जाना पड़ेगा। कुछ ही महीने के अंदर दो मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल देना कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़ा करता है कि क्या ये फिर से संविधान की हत्या तो नहीं? आप सोचिए कि वो प्रतिनिधि जो देश से चुना हुआ, जनता से चुना हुआ वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाता है और सरकार चला रहा होता है, और उसको सरकार के पद में मुख्यमंत्री रहते हुए उसको जेल में डाल देना, ये कितना लोकतांत्रिक है? मैं फिर से संविधान और लोकतंत्र की बात करने आपके पास पहुंच गई हूँ। संपूर्णानंद मल जी हैं हमारे साथ, पूर्वांचल गांधी। ये बताइए, जैसे एक तो पहली बात की आचार संहिता थी, तो एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो आस्था होगी ना जनता के प्रति, तभी तो चुन के वो वहाँ पहुंचे होंगे, मुख्यमंत्री बने होंगे। तो मौजूदा मुख्यमंत्री क्या जेल में भेजे जा सकते हैं? और अगर वो जेल में हैं तो क्या वहाँ रहकर वो सरकार चला सकते हैं? ये सवाल है मेरा। वेलकम आपके भारत एक नई सोच के विद्वत एडिटर ब्रिजेंद्र और पल्लवी को। ये एक जो प्रश्न आप हमसे की हैं, यह मैं बहुत सारे एपिसोड पर देख रहा हूं केजरीवाल की, लेकिन मैं एक सवाल बस करना चाहता हूं। एक नया प्रश्न आपके चैनल से जहां तक जाएगा वहां पूछना चाहता हूं कि क्या आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गवर्नर, मेरी बात सुनिएगा, को गिरफ्तार किया जा सकता है आचार संहिता लगने के बाद? गौर करिएगा, क्या आचार संहिता लगने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन कर सकते हैं? यदि आचार संहिता लगने के बाद कोई इस तरीके का नया एक्ट या नया काम इस तरीके का नहीं कर सकते कानून, तो क्या आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना ये अच्छा है? चुनाव का बिगुल बज गया। और ये भी टटोलना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद अब तक किसी मुख्यमंत्री को, जब जनरल इलेक्शन का ऐलान हो गया हो और पार्टिसिपेटिंग हो, खुद ही हो, उसके बाद उसको जेल इस तरीके से आनन फानन में, और उनके वकील ने जो उनके केजरीवाल के वकील हैं, एक बात उन्होंने प्रे में किया है कि आपको 2 महीने वेट कर लेना चाहिए था, ये काम 2 महीने वेट करना चाहिए था, इलेक्शन के बाद करना चाहिए था, ये जल्दीबाजी कर रहे हैं। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि कि आखिर केजरीवाल को इस क्यों अरेस्ट कर लिया गया, कहाँ उनकी गलती है? और मुझे तकलीफ बहुत है, हाँ, निजी तौर पर बहुत तकलीफ है उनके अरेस्ट का। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज बुलंद करने वाले खुद ही भ्रष्टाचार करते पकड़े गए। देखिए, मैं उनके साथ वो मेरे फ्रेंड हैं। अब पहली बात जान लीजिए आपको। अरविंद केजरीवाल? जी। अच्छा। और मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आंदोलन में अन्ना के साथ 8 दिन आंदोलन किया था। पानी का भूख हड़ताल मैंने किया था 16 अगस्त से 23 अगस्त देवरिया के सुभाष चौक पर। ये और उस दौरान अन्ना हजारे से, केजरीवाल से तो दिन में कई बार बात होती थी, किरण बेदी से, और किरण बेदी हमको बेटा बेटा कह के संबोधित करती थी, और जो है स्वामी अग्निवेश से। स्वामी अग्निवेश डिटैच हो गए थे मुश्किल से 1 हफ्ता के अंदर ही, उसी आंदोलन के दौरान। तो ये करते थे। और मैं दिल्ली जब गया 2013 में, मुझे फेलोशिप मिली, तो हमको उन्होंने कहा कि आप जो है आ जाइए, तब पार्टी वो गठित कर रहे थे, आ जाइए हमारे साथ रहिए। और सभी कांग्रेसी, जैसे मनमोहन सिंह के दरवाजे पर एक आदमी की ड्यूटी थी कि हम उनका विरोध करेंगे, राजनाथ सिंह के दरवाजे पर, तो मुझे वो कह रहे थे घर में
जब मैं गया अनशन के बाद मैं उनसे मिलने गया था, मुलाकात नहीं थी 1.5-2 साल तक। जब मुझे फेलोशिप मिली दिल्ली गया तो मैं उनसे वैशाली में मिलने गया उनके आवास पर, मेरे साड़ू भी थे साथ में, गले वले मिले बहुत। वो कहे, उनको भी कहे कि आप आइए, राजौरी गार्डन में वो रहते हैं, वहाँ से आप चुनाव लड़िए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज मुझे बहुत तकलीफ है, इसलिए कि जो आदमी, जिस, आप ठीक कह रही हैं कि जिस भ्रष्टाचार के को तोड़ने के लिए सत्ता में आया था, अरे विरोध में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में दिल्ली में आंदोलन किया था, आज वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। ये तो एक अलग प्रश्न है कि लिप्त हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सवाल तो खड़ा हो गया। तो अब छवि तो बिगड़ गई। छवि अब क्योंकि चुनाव का समय है, जी, अब जी, कहीं ना कहीं जी, कैरेक्टर पर राइट, जान के ही लोग वोट देते हैं, तो राइट। कैरेक्टर पे तो दाग लगता जी है ना। जी, एक व्यक्ति ने हमको कल फोन करके बताया है कि अन्ना हजारे बहुत खराब आदमी है। उसने 2 दिन पहले बयान दिए हैं अन्ना, उनका लफ्ज था, उनको मैंने संभाला कि आप रुकिए जरा, ठहरिए। अन्ना ने कहा कि ये जो जैसा कर्म करेगा, जो कर रहे हैं वो उनको तो लिए उन्होंने कहा। मैं बता दूं कि मुझे खूब अच्छी तरह याद है, अन्ना जी एक बांड भरवाते थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो जो अन्ना से सटना चाहता था। अच्छा। हाँ, ये करते थे। अन्ना ने जब ये दल गठित किए तो बहुत मना किया, और जब एक दल गठित करने के साथ जब अनशन ये चालू किए, इन्होंने 18 दिन का अनशन किया। अन्ना जब चले गए, सब लोग चले गए, तो दिल्ली में इन्होंने अनशन किया। बिजली के खंभों पर तार जोड़ रहे थे चढ़ चढ़ के, खुद ही केजरीवाल, और सब कहिए राजनीति में आ चुके थे। इन्होंने अनशन किया और कांग्रेसियों ने छोड़ दिया, अंबिका सोनी वगैरह। कहीं की अंबिका सोनी ने तो यहाँ तक कहा कि इनको मर जाने दो, हम लोगों से मतलब नहीं है। कांग्रेसी सरकार नोटिस नहीं ले रही थी इनके अनशन का। तब अन्ना रालेगांव से आए, इनको ले गए दूध सूध पिला के घर पर, और कहे कि नहीं तुम राजनीति न करो तुम। इसके बाद भी ये राजनीति में आ गए, और जब राजनीति में आए, शपथ ग्रहण इनका होने लगा, तब गोपाल राय जो यहीं आजमगढ़ के हैं, वो इन लोगों ने भेजा कि अन्ना को इनवाइट करिए उस शपथ ग्रहण में। तो उन्होंने रिटर्न किया गोपाल राय को रालेगांव से, कहा कि नहीं नहीं हम नहीं तुम्हारे उसमें आएंगे। बीच में भी उन्होंने इनको मना किया। तो और अब ये तो उनका विचार था, इनके ऊपर ये दबाव कांग्रेसी कह रहे थे कि आप आइए चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, तब ये सड़क से कानून, ये जो है लोकपाल बिल नहीं बनेगा, सिविल सोसाइटी नहीं प्रोजेक्ट करेगी, आप सदन में आइए। मजबूर कर दिया। स्वाभाविक था सदन में आना, और ये भी बात सही है कि सदन में बिना गए कानून बनना नहीं है। ये आए, मिस्टेक कहाँ हुआ ये सुन लीजिए हमसे। इन्होंने शराब, इनको एक जगह मिल गई थी, दिल्ली में आए, सबसे पहले इन्होंने शराब पर हाथ लगाया। एक्साइज के वही कमाऊ विभाग है, वो कहीं भी कमाऊ विभाग है, शराब पर हाथ लगाया। जहर के मंत्रालय पर हाथ लगाया, जहां जहर, और उसमें शराब पूरी तरीके से, शराब एक ब्लैक वर्क है, ब्लैक मनी, ब्लैक काम, पूरी तरीके से अनफेयर वर्क है। अनफेयर जो है वो जो है इंडस्ट्री है, शराब को इंडस्ट्री नहीं है, शराब जहर बेचने का है। और 150 से 400% इंपोर्ट ड्यूटी शराब पर मिलती है। मदिरा की मॉडल शॉप पुरानी सरकार ने खोली है, मनमोहन सिंह की सरकार में मदिरा की मॉडल शराब खुली थी, कम खुली थी, इक्के दुक्के खुले थे। जब लॉकडाउन लगा तो नरेंद्र मोदी ने मदिरा की मॉडल शॉप से हिंदुस्तान को भर दिया, हिंदुस्तान को मदिरालय बना दिया। और क्या है आपको पता है, उसके पहले से ही इन्होंने जो मदिरालय खोला है, विद्यालय का कहीं पता नहीं है, मदिरालय खोलते गए। मदिरालय इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बटोरते रहे, 150 की शराब की कीमत की चीज को 450 इंपोर्ट ड्यूटी वसूलना। आप साइट पर जाइए, हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं, आप गूगल में एंट्री करिए तब जाके देखिए। और उस बोतल को 1000 करके इस बेचना इस देश के अंदर। और पीने वाला पैसा किसका है, वो जो खरीदने वाले हैं सभी लुटेरे हैं, बिचौलिए हैं, दलाल हैं, घूसखोर हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जितने हैं। इसलिए कि आप जो है किसान खेती करके उतनी महंगी शराब नहीं पी सकते, तो सभी चोर हैं या बड़े बड़े वेतनभोगी हैं, मंत्रालयों के लोग हैं, जो भी हैं। हमारे पास सूची नहीं है, इनको सबको पता है। इसलिए कि इटली और फ्रांस की इतनी छोटी शीशी दस्तक कोन्याक कावर्ने जैसी मदिरा बिकने लगी, करोड़ों के मॉडल शॉप इनके टेंडर में आने लगे। तो ये पूरा जो गेम था ना शराब का, नरेंद्र मोदी ने किया। हाँ, नरेंद्र मोदी ने खूब खुल के शराब का काम, शराब की दुकानें खोली।
और केजरीवाल भी पीछे उसी केजरीवाल को इस समझ में नहीं आ रही थी कि हम शराब पर हाथ क्यों नहीं शराब बंद कर देते हैं, जैसे बिहार के सीएम ने बंद किया। क्यों शराब में हम हाथ डालना चाहते हैं? आप बिजली फ्री कर रहे थे, पानी फ्री कर रहे थे, शिक्षा फ्री कर रहे थे, शराब बेच के करेंगे, मदिरालय खोल के करेंगे? आपको समझ में नहीं आ रही थी कि तो जहां आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो एजुकेशन पे पैसा लगा रही है या बिजली फ्री कर रही थी वो कहीं ना कहीं शराब के पैसे नहीं, से आ मैं रहा ये है? नहीं कह रहा हूं कि शराब से आता था, लेकिन कभी भी स्टेट गवर्नमेंट अब इस क्या है? अच्छा आप बताइए कि जब ये सब इंडस्ट्री बेच दिया सबों ने, कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र की गवर्नमेंट हो, अब इन लुटेरों के पास बचा क्या है? हमें आप बता दीजिए। इन चोर लुटेरों के पास जो माननी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान को नमक की तरह गला डाला है नोच चोंत के, एक आदमी के पास इतना खजाना है और एक आदमी के पास चींटी के बराबर का कुछ नहीं है। वो दरिद्र बन के 102 करोड़ लोग हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। माना कि आप पैसा जनरेट किए होंगे, लेकिन लूट बेच और लूट के पैसे से, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि शराब मुख्य इनकम का स्रोत हो गया। और गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में सबसे पहले शराब की दुकानें खोली, 1 जून को लॉकडाउन खत्म हुआ, सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गईं। वहाँ पुलिस लगाई जाती थी, जगह जगह एक सर्टेन समय पर शराब की दुकानें खुलती थी। मुझे मालूम, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को शराब का मुल्क बनाएंगे? ये बुद्ध की, कबीर की, नानक की, विवेकानंद का, गांधी का मुल्क है। यहाँ शराब इस स्वतंत्रता संग्राम के 75 सालों के इतिहास का 1885 से लेकर 1947 तक यह आंदोलन होता रहा। और यहाँ जितना सख्त आंदोलन अंग्रेजों को भगाने का था, उससे भी सख्त आंदोलन मदिरा की दुकानों को, अंग्रेजी दुकानों को बंद कराने का था। ये 50% महिलाओं का मुल्क है। और जब शराब बेचेंगे तो बलात्कार रुकेगा कैसे? जब शराब गवर्नमेंट कोई भी सरकार बेचेगी तो दुर्घटना कैसे रुकेगी? जब शराब बेचेंगे तो सामूहिक मृत्यु कैसे बचेगा? अब शराब क्यों बेचते हैं हिंदुस्तान के अंदर? आपने शराब की दुकानें खोली क्यों हिंदुस्तान के अंदर? मनमोहन सिंह के ज़माने में यदि मदिरालय मॉडल साहब खोली गई या पुराने अटल जी के ज़माने में खोली गई, तो आप 2014 में क्या शराब उसको बंद क्यों नहीं किया? जरूरी है कि जहरालय चलना चाहिए हिंदुस्तान में। जहरालय बंद करना तो दूर, आपने न जाने कितनी, आप अपने ताकिए कि कितने, प्रत्येक 1 किलो, मैं जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से 400 गज की दूरी पर कुछ भी नहीं था। टॉप लेवल का ये जो है मदिरा की मॉडल साहब खुली है। जागरण के बगल में कभी मदिरा की मॉडल साहब आप देखी थी? दैनिक जागरण के बगल में बड़ा सा, जैसे वो जनपथ में वहाँ प्रेस क्लब के बगल में खुला हुआ मदिरालय है, वहाँ सब पीते हैं, समझते हैं कि मदिरा पी के हम बड़के पत्रकार हो जाएंगे। वहाँ मैं तो गया हूँ, देखा हूँ, दिल्ली में था। वही स्थिति यहाँ, आप हिंदुस्तान को देखते ही देखते मदिरालय में बदल दिए। मदिरा 1000 की और 2000 की बोतल पीने वाला कौन है? कौन है और किसकी कीमत पर पिया जा रहा है? और शराब आपने क्यों बेचा बुद्ध और गांधी के इस महान मुल्क में? ये भगत का मुल्क है, आपने शराब बेचा कैसे? और ये पढ़े लिखे थे, ये सिविल सर्वेंट की नौकरी क्विट करके आए हुए थे इस समाज में, शराब की तरफ देखा क्यों? मैं आज मुझे उनके बंद होने पर किसकी हिमाकत है जो बंद कर देगा केजरीवाल को? और आज केजरीवाल बंद है। जो अन्ना हजारे नहीं, बोले जो हाँ। वो, उससे आप कितना मतलब? मैं बिल्कुल सहमत हूं अन्ना हजारे से। इन्होंने सरकार बना भी लिया। ये शराब ही इनको धंधा बचा था। और 1500 करोड़ रुपए का हेरा फेरी नहीं भी लिए हों, न भी उसमें, वो क्यों इस तरीके का हुआ कि दूसरी कंपनी शराब बना रही थी, उसको लगवा के उसका लाइसेंस, यही धर्म है आपका, यही करने गए थे आप। शराब का काम दिल्ली के अंदर क्यों हुआ? आपने मोदी को फॉलो अप किया। और आज ये ईडी कहाँ बैठा हुआ है? मोदी को क्यों नहीं जेल में डालता है प्रधानमंत्री को? पूरे देश को शराब मदिरालय में प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के बना दिया है। यदि केजरीवाल जेल में है तो मोदी क्यों नहीं जेल के अंदर है? क्यों नहीं जेल के अंदर हैं? और शराब में जांच किस बात का करते हो? शराब का पूरा बेचना, खरीदना, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट ड्यूटी लेना, सब कुछ जो है, सब कुछ ब्लैक है, सब कुछ अनफेयर है, सब कुछ जो है, मैं कहता हूं क्राइम है शराब बेचना। अब बोलिए, कोई हमसे पूछे कि क्राइम क्यों नहीं है? तुम्हारे शराब की बोतलें पीकर, तुम्हारे जो शराब के बोतल 1000, 2000, 10-10 हजार की बोतल पीता है, कोई खरीद के लाता है, उसका पैसा कहाँ से आया? उसका पैसा गरीबों के फंड का, पढ़ाई का, चिकित्सा का उसका पैसा, पढ़ाई और चिकित्सा का उसका पैसा आया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज ये जेल में गए हैं,
कल नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान के गलियों में उन्होंने मदिरा की मॉडल साहब खोल दी है। मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। जैसे आप वीडियो की शुरुआत में बता रहे थे कि आपको फेलोशिप मिला और आप दिल्ली गए और वहां पे आपका मुलाकात फिर एक बार अरविंद केजरीवाल जी, से मैं गया था तो मिलने। अन्ना हजारे जी से कभी मुलाकात हुई हो? नहीं, हम अन्ना दोबारा हजारे कभी के यहाँ कांटेक्ट किए हो? नहीं, अन्ना हजारे चले गए रालेगांव, और रालेगांव में आज तक जाने की सोचता रहा। कई बार सोचा, जब कृषि कानून पर उनका कोई बयान नहीं आ रहा था 2019-20 में, 21 में जब तो मैं ये सोचा कि अब मैं जाऊंगा, अब जाऊंगा, तब जाऊंगा। तब उन्होंने 30 जनवरी का डेट तैयार कर दिया, क्योंकि गांधी का शहादत दिवस है। उन्होंने कहा कि मैं 30 जनवरी को दिल्ली पहुंचूंगा। उसके बाद वहाँ जो है वो फडणवीस और केंद्र के मंत्री सब भेजे गए, उनको मना उना के इन लोगों ने रोका कि अन्ना जी आप रुकें, उनको दिल्ली आने नहीं दिया गया। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं है अन्ना जी से। और अन्ना का बयान कि केजरीवाल अपने कर्म, जो इनका कर्म है वैसा फल पा रहे हैं, इन्होंने ये नहीं समझ रहे थे कि ये जलती हुई आग है शराब, इसमें इसको जलने नहीं देना चाहिए। शराब को ही तो इनको मारना था, शराब ही बेच के तो हिंदुस्तान की इस तरह की सरकारें न जाने कैसे इधर से उधर आप हुई। बोले थे कि जब उनके आंदोलन में जो लोग जुड़ते थे वो बॉन्ड साइन करते थे कि हम कभी राजनीति से नहीं अन्ना जी जुड़ेंगे। लेते थे, अन्ना जी एक हाँ, 100 स्टैंप पर अरविंद केजरीवाल भी तो भरे होंगे ना? ये सब लोग नहीं। केजरीवाल ये कब किए, ये उन्होंने बाद में किया, जब ये देखा कि ये सब उनको ले आए। और देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2009 में ही बैकग्राउंड तैयार हो गया। और ये सच में बात ये है ना कि एक ऐसा चेहरा ये लोग खोज रहे थे जो इनके आंदोलन को मजबूती से वहाँ टिका दे। तो अन्ना को ये सब हायर करके एक तरीके से लाए, पैसा दे के नहीं, हायर करने का मतलब कि उनको ले आए और मंच अपने लगाया। लाखों का मंच आप देखी ही थी, जब देखी होंगी कैसे सब कुछ लगा था सुविधाओं से युक्त, और अन्ना आके अनशन पर बैठ गए। और अन्ना एक ऐसा सेकेंड, मैं गांधी कहता हूँ, बहुत सारे लोग कुछ उल्टा पुल्टा कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब अन्ना कहाँ मर गए हैं। 86 साल में अन्ना से क्रांति की उम्मीद इस देश के जुआ करते हैं आप जैसे और तमाम जैसे, हमसे कई मीडिया वालों ने कहा। हाँ, सोशल मीडिया वाले करते हैं। हमने कहा कि अरे उनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, अब नहीं बोलेंगे, हाँ, अब नहीं ये बोला ये जा रहा। 86 साल की उम्र के, हम 58 साल में हैं, और हमसे हम कितना लड़ पाएंगे, कितना लड़ेंगे हम जानते हैं। 86 साल का आदमी कितना लड़ेगा जो उठ बैठ के नहीं चल सकता, उससे अभी लोग आवाज खोल रहे हैं कि वो क्रांति का बिगुल बजा देंगे अपने। तो अन्ना को मैं ये कह रहा था, केजरीवाल का रास्ता गलत था। भ्रष्टाचार किए हैं कि नहीं किए हैं शराब में, शराब जलती हुई आग है, शराब का धंधा, शराब की दुकानें चलवाना जांच का विषय है, वो जांच वो एक होगा और जांच का पता विषय है। चलेगा। लेकिन ये धंधे में इनको नहीं पड़ना चाहिए। और आज ये जेल गए हैं, कल नरेंद्र मोदी सत्ता बदलेगा तो जेल अच्छा, जाएंगे। एक आखिरी सवाल बस कि जैसे आप हर बात संविधान की करते हैं, तो ये बताइए कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल ले जाया जा सकता है क्या? जो पद पर है उसका कार्यकाल बचा हुआ है और उसको ले जाया जा सकता है, अगर वो चले गए हैं तो क्या जेल नहीं, में रहकर सरकार चला हम गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में तो जानते हैं कि सिविल का और इस तरीके का कोई उनको उनके पद पर रहते उनके ऊपर मुकदमा एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, गवर्नर और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर जो लेजिस्लेशन के जो मेंबर्स हैं, विधायक और सांसद हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री तो मंत्री है ना, इस तरीके से है तो फंडामेंटली और लेजिस्लेशन का आदमी है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है। सबने उसमें विश्वास व्यक्त, नेता चुना गया तो मुख्यमंत्री है। तो दो को तो जानता हूं, और मैं जानता हूं कि इस तरह के चीजों में ले जा सकते हैं। लेकिन मैंने कल सरकार चला सकते हैं क्या? जैसे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको भी मुख्यमंत्री रहते ही उठाया गया था, ये भी मुख्यमंत्री पद पे हैं तो इनको ले गया। सरकार चलाएंगे, अरे जब तक अभी चार्ज करेंगे तब उसके बाद इनको हट करना पड़ेगा। अभी तो पूछताछ के लिए ले गए हैं। अगर आरोप साबित होगा तो रिजाइन करना पड़ेगा, कोई और मुख्यमंत्री करना पड़ेगा। जब आज कन्विक्टेड हो जाएंगे कि हाँ आपने ये फॉल्ट किया है, तो आप वो नहीं भी करेंगे तो वो जो है मुख्यमंत्री को जो है शुड हैव टू सबमिटेड हिज रिजिग्नेशन टू द बॉडी, टू द गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो न भी कोई मांगे तो करेंगे ही, जब वो सजा उनको ये हो जाएगी कि आपने गलत किया है। लेकिन अभी तो पूछताछ में ले गए हैं। तो ये बात थोड़ा कम। एक जरूर है कि जब चुनाव आचार संहिता जब प्रक्रिया चालू हो गई, तो अब इनको जो है
जो है उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अब वेट इनको 2 महीने करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि इस पर बहस चालू भी हो गई है। उन्होंने जो लक्ष्मी कौन है उनके सिंघवी क्या नाम है उनका, जो वकील हैं, उन्होंने यही प्रश्न उठाया है कि 2 महीने बाद करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, अभी जब सुप्रीम कोर्ट के मामला जाएगा तो प्राइम क्वेश्चन यही बनेगा कि जब जो प्रक्रिया चालू हो गई तो कैसे आप उसके पहले कहाँ थे या बाद में करना चाहिए था। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनी बनाई व्यवस्था है यह, और इस बात तो कदम पर वही कदम। तो, जब देश में आचार संहिता लगती है तो बैनर पोस्टरों किस तक चीज को की आचार संहिता भाई? तो कैसी हटा दिया आचार? जाता है, बैनर पोस्टर जी, तक हटा दिया जाता है कैसी कि आचार किसी की संहिता? छवि ना बने या धूमिल ना हो। तो ऐसे समय में किसी अब तो बिना जांच का, बिना कुछ किए आपने केजरीवाल को बस पकड़ लिया, पूरी मीडिया जान गई, तो अब तो उनका तो हो गया काम। इतना तो मैं उतने लोगों खत्म के हो गया बीच ना, में नहीं वो है कि पूरे लोग किस केस में कि गए, शराब किस केस में घोटाले गए, शराब में गए कुछ। तो अब बाद में रिजल्ट आएगा तो, और वो भी चुनाव आचार संहिता के दौरान। अब तो उसकी चुनाव आचार संहिता से सीधे वो डैमेज हो रहा है, आचार संहिता ही डैमेज हो रही है। इसलिए कि पोस्टर टांगने, गिराने, बचाने से ही किसी पार्टी, किसी सदस्य की का बढ़ना घटना है, तो आपने उसको अरेस्ट क्यों किया? तो ये सवाल तो आप देखिएगा कि यही सवाल आएगा, उठेगा सवाल। उनके वकील जो है जाने माने वकील हैं, तो वो उठाएंगे ही। और मुझे लगता है कि जो है, नहीं, कोई गुप्ता जी हैं केजरीवाल के वकील, शायद गुप्ता जी हैं या सिंधवी हैं। कई जगह तो ये आ रहा था कि वो खुद ही अपना केस लड़ेंगे। अरे वो क्या लड़ेंगे, खुद ही केस के क्या लड़ेंगे? इतना कॉम्प्लिकेटेड सब मामला है, वो क्या लड़ेंगे? और उनको जो है, उनको जलती हुई आग है। मैं तो इतना चिट्ठी लिखा हूँ कि शराब इस हिंदुस्तान में तो बंद होना चाहिए। अभी तो मैंने प्रेसिडेंट को, तो जब आपसे उनका थोड़ा जान पहचान था, आप बहुत बोले कि जान मेरे पहचान, फ्रेंड है गले मित्र, मिल के तो मिलते हैं। उनको चिट्ठी लेके क्यों नहीं समझाया अब आप क्या समझाए कि उनको? मत वो बेचिए? माने जब अन्ना जी समझा के उनको मिल के, अन्ना जी उसको कहे थे कि नहीं तुम पार्टी मत बनाओ, मना किए थे, स्पष्ट तौर पर मना किए थे, नहीं माने। तो हमको आज जरूर दुख है कि हाँ, हमारे इतने करीब मित्र जो हमसे रोज उसमें आंदोलन में बात होती थी, अनशन पर थे, बहुत हमको एडवाइज करते थे, वो आज इस तरीके से भंवर जाल में फंस गया है। और मैं यहाँ लौट से के आए कुछ फिर कर नहीं कभी पा बात रहा। नहीं नहीं, दिल्ली से हमसे 2012 नहीं, जनवरी 2000 वो गया था, जब जनवरी 2020 में, माने कोरोना के पहले वाले में, तब वहाँ फाग क्या इस्तेमाल कौन था ये, वो फाग जो से स्मॉग फैला था, तब मैंने केजरीवाल को वहीं से मेल किया था। मेरा सांस फूल रहा था, घर से 8 बजे, जनवरी की बात है 20 की। तो वो जो है कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया, यद्यप शाम होते होते मेरी तबीयत ठीक हो गई। फिर मैं चला गया, वर्ल्ड बुक फेयर में गया था, तब से मैं गया नहीं। और मेरा कोई ऐसा आदत भी नहीं रहता है कि हाँ, कि हम नेता नहीं, वो मित्र ही हैं, लेकिन किसी को ये न महसूस हो जाए कि किसी तरह की इससे हमको हमारी रुचि नहीं है। हम जानते हैं सभी लुटेरे हैं सिस्टम के। केजरीवाल ने एक और डेमोक्रेसी पर धब्बा लगाया है, वो हम आपको बता दें माइक को, कि ये पहले व्यक्ति हिंदुस्तान के थे जिन्होंने एक कानून ऐसा बनवाया सदन में अपने यहाँ कि 4-4 लाख वेतन विधायकों को दिया जाएगा। इन्हीं का प्रस्ताव था। 4 लाख वेतन पास कराया, इनके यहाँ 4 लाख इनको मिलता भी है, 3.25 लाख दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स को 4 लाख के आसपास वेतन मिलता है। इनका देखा देखी, उसका तर्क ये दिया कि वेतन जब मोटा पाएंगे विधायक तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये तर्क उन्होंने दिया। और वही देखा देखी सभी जगह, सभी प्रांतों में, कहीं 3.5 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 2 लाख, यूपी में 2 लाख वेतन मिलता है विधायक को। इसके पहले इस तरीके से वेतन नहीं मिलता था। 25,000, 5,000 से चालू हुआ था, 25,000, 50,000। वैसे अब ये केजरीवाल ने किया था। जो केजरीवाल कहते थे मैं सरकारी आवास में नहीं रहूँगा, सिपाही लोगों के लिए हैं, मैं बस से नहीं, मैं पहले दिन जब गए सब अपने उधर सेक्रेटरिएट में, तो जो है उसमें बैठ के गए, जो मेट्रो ट्रेन में बैठ के गए। तो हाँ, तो इस तरीके का जो बहुत बात नहीं है। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि एक जो है मेरा इतना जाना पहचाना मित्र जो है और व्यक्ति, और मैं जानता हूँ कि मैं कदाचित मुझे कोई इस शराब का, यदि आज शराब में यदि आज इनका हाथ नहीं होता, शराब का धंधा नहीं होता दिल्ली में, और दिल्ली में केजरीवाल का हाथ पकड़े होते, तो मैं बता दे रहा हूं कि आज तूफान खड़ा कर देता इस गोरखपुर में, नहीं चलने देता इनके प्रशासन को। और मैं जानता हूं कि आज केजरीवाल जेल में गए हैं
तो उसी शराब बेचने में नरेंद्र मोदी को जेल में जाना पड़ेगा। हुकूमत बदलने दीजिए। बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा, जैसे जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें भी प्रधानमंत्री का चेहरा इसलिए छुपा दिया गया है क्योंकि आचार संहिता लग गई है। तो एक सवाल ज़रूर है कि जब एक पोस्टर से किसी नेता की छवि बन या बिगड़ सकती है, तो इस तरीके से इतना बड़ा दाग लग जाना और मीडिया टीआरपी बन जाने के बाद उस नेता की कितनी छवि बच गई होगी, और दोबारा अगर वो चुनाव में उतरेंगे और ये कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो पता नहीं जनता उन पर विश्वास कर पाएगी कि नहीं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद जी थे।